हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम एक सबसे बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डेट, उधार जिसे बोलते हैं। हमने किसी से पैसे उधार पे ले रखे, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे वेल्दी लोग इतने पैसे बना लेते हैं डेट की मदद से। क्योंकि देखो यार, मैं इन लोगों को थोड़ा बहुत स्टडी करता रहता हूँ, तो मैंने चेक करा कि भाई अगर मुझे अपनी वेल्थ बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत देखा, रिसर्च करी। मैं देखा तो उससे मैंने एक चीज़ देखा, लाइक डेट। अब देखो, तुम डेट जिसे बोलते हैं, उधार। तुम मानते हो यार कि बुरा चीज होती है किसी से पैसे लेना, पर बुरी सिर्फ तभी होती है अगर तुम उस पैसों का अच्छी जगह इस्तेमाल ना करो। तो देखो, तुमने कभी नोटिस करा है कि वाई रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर? क्यों होता है वो? क्योंकि जो उनके मेंटेलिटी होती है ना, जिनका माइंडसेट होता है, वो ये रहता है कि मुझे जो मेरे पे पैसे हैं उन्हें मैं इन्वेस्ट करूँ एसेट्स के अंदर। रिच लोगों का मोस्टली माइंडसेट ऐसा रहता है, और जो पुअर लोगों को बोलते हैं उनका लाइक माइंडसेट रहता है कि मैं इन पैसों को लाइक एक लाइबिलिटी में जिसे बोलते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है और एसेट क्या होता है, मैं तुम्हें वो भी बता दूं। एसेट वो होते हैं जिससे तुम्हारे पास पैसा आ रहे हो, और लाइबिलिटी वो होती है जहाँ से तुम्हारे पैसे जा रहे हो। जैसे कार, फोन, ये सारे डेप्रिशिएटिंग एसेट के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या है? ये तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, नहीं। ये लाइबिलिटी होती है तुम्हारी तरह से देखे तो। गाड़ी, तुम्हें तेल भरवाना होता है, तुम्हें सर्विस करवानी पड़ती है, कुछ दिक्कत आ गई गाड़ी में, तुम्हें और पैसे लगवाने पड़ते हैं। तुमने बेशक गाड़ी खरीद ली, पर उसमें तुम्हारे पैसे लग रहे हैं। ऑफ कोर्स, अगर तुम उस चीज़ का अच्छी तरह इस्तेमाल करो तो तुम पैसे भी कमा सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है। अब फ़ोन है, फ़ोन, लैपटॉप, तुम उनकी मदद से पैसे कमा सकते हो। तो अब कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते। जो कमाते हैं उनके लिए वो एसेट हो गया, पर जो नहीं कमाते उनके लिए वो लायबिलिटी है। क्योंकि अगर कभी भी फ़ोन में या फिर लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई, किसी चीज़ में भी दिक्कत आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ में, तुम्हारे पैसे लगते हैं, आते ही नहीं है। तो वो एक चीज़ है। तो देखो, उसके बाद मैं डेट की जैसे बात करते हैं। तुमने कभी नोटिस करा है कि ये लोग डेट लेते हैं, जो वेल्दी लोग होते हैं वो लेते हैं उधार। उस उधार का वो करते क्या है? तुम्हें देखो, अगर तुम्हारे पास डेट है, तुम्हारे पास पैसे हैं, किसी रिच इंसान ने, एग्जाम्पल कोई भी इंसान का ले लो, अपना ही मान लो, बल्कि तुम रिच हो भी नहीं पर तभी अपना एग्जाम्पल ले लो कि तुमने पैसे लिए। तुमने मानो 1 करोड़ रुपए लिए एज अ लोन फ्रॉम बैंक। तो देखो, चलो थोड़ा बहुत डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये वो तुम, ये बैंक है, इससे तुमने लिए 1 करोड़ रुपए लोन, एज अ लोन। जो वेल्दी माइंडसेट रहता है जिनका, वो इसको 3 जगह लगा सकते हैं, और मोस्टली लोग इसे 3 ही जगह लगाते हैं। और मैं तुम सबको भी रिकमेंड करूंगा, और मैं अगर इनकी जगह होता मैं भी इन्हीं चीज़ों में लगाता। तो मैं किन चीज़ों में लगाता और वो किन चीज़ों में लगाते हैं? देखो, 3 चीज़ें होते हैं। एक, पैसे ग्रो करने के लिए, या तो तुम किसी और के बिजनेस में पैसे लगाओ, या दूसरा तुम अपने बिजनेस में पैसे लगाओ, या तीसरा तुम कोई एसेट बाय करो। अब मैं से शॉर्टकट में अगर लिखूँ तो समवंस बिजनेस, ठीक है, योर बिजनेस। भाई भी मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, तुमको इतना बता दिया मैंने, वैसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एंड तुम थर्ड बोल सकते हो एसेट्स। तो ये 3 चीजें होती है यार, जिसमें अगर तो वो लोग जो डेट लेते हैं, जो उधार लेते हैं, वो इन किन चीजों में लगा सकते हैं? वो इन चीजों में लगाते हैं। समवन एल्स बिजनेस में क्या होता है, या तो वो किसी के बिजनेस में वो पैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स। और स्टॉक्स क्या होती है? स्टॉक्स ये तो होते हैं कि तुम किसी और के बिजनेस के शेयर्स खरीद रहे हो, किसी और के बिजनेस में पार्टनरशिप ले रहे हो, उनमें उनके कंपनी में तुम पैसे लगा रहे हो। वो हो गया समवन एल्स बिजनेस। योर्स बिजनेस, तुम अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए तुमने लोन लिया, तुमने वो पैसे लिया ताकि तुम अपने बिजनेस को ग्रो कर सको, ताकि तुम पैसे बना सको। एसेट्स के अंदर आते हैं तुम्हारी घर, रियल एस्टेट जिसे बोलते हैं। तुमने रियल एस्टेट खरीदा, वो तुम्हारे एसेट्स के अंदर आया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो इससे अपनी वेल्दी कैसे बनते हैं टाइम टू टाइम। अब मानो उनने किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा, उन्होंने स्टॉक ली मान लो, और उन्होंने स्टॉक पर मंथ, पर मंथ तो नहीं बोलना चाहिए, बोले पर ईयर, अगर मानो वो उन्हें दे रहा है 12%, और ये हो गया एस बी में
वो उन्हें पर ईयर, पर एनम बोलते हैं, पर एनम उन्हें 10-12% का रिटर्न दे रहा है, उनके 1 CR, जो ऑफ कोर्स तुम लोग बड़े नहीं लगते होंगे, पर खुद सोचो, जो उसने 1 CR का लोन ले रखा है, उसे 1 CR का लोन कितने में मिला होगा? अराउंड 5% पे मिला होगा, क्योंकि 5 भी कम है, 6-7 के आसपास मान लो। 1 CR का लोन थोड़ा सा इसके अराउंड ही मिलता है, 6-7% के अराउंड ही मिलता है, अगर तुम 1 CR का लोन लेने जाओ तो। और वो समन एज बिजनेस में तुम 12% का रिटर्न बना रहे हो स्टॉक मार्केट से, अगर तुम मान स्टॉक्स के थ्रू या किसी के तुमने उसमें बिजनेस में इन्वेस्ट करो, तुमने उनसे पैसे कमाए, तो तुम्हारे पास है 12%। और तुम खुद देखो, तुम जब पर एनम 12% बना रहे हो, और ये एक चीज़ का हमेशा याद है, तुम्हें कंपाउंड होता रहता है बाय द लॉ ऑफ 72, जो मैंने एक इन्वेस्टिंग की वीडियो में तुम्हें बताया भी था, उसके थ्रू उनका कंपाउंड होता रहता है, वो उनके पैसे बनते रहते हैं, डबल ट्रिपल ऐसे हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखना, उनने किसी और के पैसे से बनाया है, इस चीज़ का हमेशा याद रखना, उनके खुद के पैसे नहीं थे। और दूसरी चीज़, अब ऑफ कोर्स वो इससे पैसे कमा रहे हैं, योर बिजनेस जो आता है उसके अंदर, तुम मानो तुम्हारे पास, तुम्हें कोई इक्विपमेंट चाहिए थी अपने बिजनेस के लिए, कोई मशीन खरीदनी थी, और तुम्हें पता था अगर तुमने वो मशीन खरीद ली, तुम्हारे प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे। तो मान लो तुमने 1 CR की वो मशीन ली, और उसके बाद तुम्हारे लाइक, अगर तुम पहले टर्नओवर ही 1 CR का कर रहे थे, और उस मशीन के आने के बाद तुम्हारा बिजनेस और ग्रो हो गया और तुम्हारा डबल हो गया, तो 2 CR, तुम्हारा अब टर्नओवर 2 CR का हो गया। तुमने अब वो पैसे तो बनाए बनाए, तुम्हारा टर्नओवर बढ़ा, जिससे तुम्हारा मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा तो तुम्हारे पास जो जेब में तुम्हारे पैसे आएंगे वो बढ़ेंगे, और जो वो पैसे होंगे तुमने उससे वापस दे दिए, बेसिक इंटरेस्ट के साथ अफकोर्स देने पड़ेंगे, पर तुम्हारे पैसे बने हैं, और तुम्हारे पास वो मशीन है। अगर उस साल उसे 2 CR का बिजनेस तुम्हें ला के दिया है, तो वो डेली मतलब हर पर एनम तुम्हें 2 CR का बिजनेस ला के देगी, जो अगर तुम देखो टाइम टू टाइम, किसी को पेशेंस हर चीज़ में रखना पड़ता है, पेशेंस इसमें भी रखना पड़ेगा, पेशेंस इसमें भी रखना पड़ेगा, जो हम इंसान में होता नहीं है। पर तुम पेशेंस रखोगे तो जो 1 CR है वो वर्थ इट होंगे, बिलीव मी, लोग ऐसे ही पैसे बनाते हैं। एंड थर्ड इज एसेट, एसेट में आता है रियल एस्टेट। तुमने खरीदी रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के अंदर ये है, तुमने 1 CR की चलो प्रॉपर्टी खरीद ली, एंड तुमने उसे चढ़ा दिया रेंट पे, मान लो तुमने रेंट पे चढ़ा दिया, तुम्हारी आ रहा है मान लो 30,000 का, तुम्हें वो आ रहा है रेंट, और तुम्हारी किस्त आसपास इसके आसपास ही होगी, अराउंड 30,000 to 40,000 के अराउंड ये किस्त होती है। और ये जितने भी टाइम पीरियड की होती है इंटरेस्ट के साथ, मैं इसके एक कैच भी है इसके अंदर, मैं वो भी बताऊंगा। वो तुम्हारे पास रेंट है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी आ रही है, तुमने 1 CR की प्रॉपर्टी खरीदी, तुम्हारे एसेट बढ़े हैं, तुम्हारी नेटवर्थ बढ़ी है, और मानो लाइक 2 साल बाद ही उसके रेट डबल हो जाए, या डबल भी नहीं, एटलीस्ट 10% ही बढ़ जाए, तब भी तुमने 1 CR का 10% भी बना दिया, विच इज अराउंड 10 लाख होते हैं मेरे हिसाब से, हाँ 10 लाख होते हैं, गलत तो नहीं हूँ मैं, हाँ नहीं, हाँ 10 लाख ही होते हैं। तो 1.1 CR तुम्हारे पास है, 1 लाख 1 करोड़ 10 लाख तुम्हारे पास प्रॉफिट है। और अगर तुम थोड़ा सा और, जिसे बोलते पेशेंस, पेशेंस रखोगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी और बढ़ेगी, उसमें पैसे आएंगे तुम्हारे पास, तुम उसे बेच सकते हो तुम चाहते हो तो, तुम वो लोन भी चुका सकते हो, तुम्हारे पास जेब में पैसे भी आएंगे। वो कुछ पैसा है, तुमने वापस बैंक से लोन लिया, तुमने वो मिला के एक बड़ी प्रॉपर्टी ली, इस बार बड़ी प्रॉपर्टी ली, उसमें रेंट भी ज़्यादा होगा, रेंट ज़्यादा होगा, और उस बाद में अगर बिकेगी तो ज़्यादा दाम पे बिकेगी। तो ऐसे चलती है, साइकिल चलती है, और हर वेल्दी इंसान ऐसे ही करता है। पर मैं जो कैच है, एक बात बता दूं, इफ तुम ये सारी चीज़ें बिना पैसे के नहीं कर सकते, तुम्हारे पास एक मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए। और मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, बताऊँ क्यों? तुम हाँ सुनने में तो भाई बहुत बढ़िया लगता होगा, पहले एक चीज़ सोचो, बैंक तुम्हें लोन देगा ही क्यों? तुम्हें उन्हें कोई, तुम टैक्स भरते हो, तुम्हें उन्हें दिखानी पड़ती है, मेरी स्प्रेडशीट ये है, मैं इतना टैक्स भर रहा हूँ, मेरा ये सिविल स्कोर है, मेरा ये है, अब मुझे इसलिए इतना दो, इतने साल के लिए दो, इतने परसेंट पे दो, मुझे दो। फिर एक चीज़ का हमेशा याद रखना, ये चीज़ें ग्रो करती है, इसमें पेशेंस रखना पड़ता है, बेसिकली टाइम लगता है, बेसिक टाइम लगेगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर तुम टाइम रखोगे, तुम टाइम बचाओगे हो, तो वो टाइम में तुम्हें उसे किस्त भरनी है, और वो किस्त कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है तुमने कितने परसेंट पे लिया, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया, उसके हिसाब से तुम्हारी किस्त होती है। और अगर तुम वो किस्त भर सकते हो फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, मैं तेरा मानता हूँ 3 साल के लिए अगर तुमने वो किस्त भर दी, तब इन तीनों का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। पर जो ये है,
योर बिजनेस वाला पार्ट, इसे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की माना जाता है अगर तुम पे प्योर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तुम्हारे बिजनेस की। मानो तुमने लोन लिया और तुमने लोन लेकर वो पैसे लगाए और वो पैसे डूब गए। क्यों डूबे? क्योंकि तुमने अपना बिजनेस चला नहीं पाया अच्छे से, तो दिक्कत है। इसलिए ज़्यादा सेफर साइड क्या बन जाती है, रियल एस्टेट एंड समवन्स एज बिजनेस विच इज़ सेफ। और मैं इसमें कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक से खरीदो, ये म्यूचुअल फंड फंड खरीदो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। भाई मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं वेल्दी लोग, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ इन्हें, इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ और मैं बता रहा हूँ। ये देखो सबको पता होगा, ये सिंपल बात है, इसमें कोई हवा वाली बात नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है ये वाली जो मैंने अभी तुम्हें बताई। अराउंड मेरे हिसाब से 80% लोगों को पता होती है ये बात, पर अगर तुम्हें नहीं पता तो ऐसे ही है। डेट बहुत अच्छी चीज़ है, बस साथ में तुम्हें रखना पड़ता है पेशेंस। इस चीज़ का हमेशा याद रखना, पेशेंस हर चीज़ में चाहिए होता है। मैंने पेशेंस की स्पेलिंग गलत ली थी क्या? छोड़ो कोई नहीं, मैं स्पेलिंग मिस्टेक कभी करता रहता हूँ। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ आई हो। आई नो काफ़ी छोटी वीडियो है, पर अब थोड़ा सा मैं छोटी वीडियो लेके तुम्हारे साथ एक वैल्यूएबल चीज़ शेयर करनी पसंद करता हूँ। तो आई होप ये चीज़ समझ आई हो। मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है, वरना तुम इसे रिपीट में देख सकते हो, तुम्हारा समझ आ जाएगी। और ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।